हैं, ताहाल किसी हल्के का मुकम्मल नतीजा सामने नहीं आ सका है। कराची में तमाम डीआरओ ऑफिस में दाखिला बंद कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, सादुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सादुर रहमान, बताइएगा ताखीर की क्या वजह है? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के नताइज की बात करें तो इस वक्त खासी ताखीर हो रही है नताइज में। वोटिंग का टाइम जो है 5 बजे खत्म हो गया था, जिसके बाद कई घंटे गुजर चुके हैं। एक तरफ मोबाइल के सिग्नल्स बंद थे, जिसकी वजह से नताइज आने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना था। दूसरी तरफ जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन सेल जो बनाए गए थे, वहां पे भी जो है नताइज में काफी ताखीर देखने में आई। इसी तरह से जितने भी डीआर ऑफिस कराची में कायम किए गए थे, वहां पे भी जो है इस वक्त सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। बाहर बैरियर लगा के जो है ट्रैफिक की रवानी को भी बंद कर दिया गया है और वहां पे जो है किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अभी गैर हकमी गैर सरकारी नताइज जो है वो वक्तन व मुख्तलिफ हलकों से सामने आ रहे हैं और जो सियासी जमातों के उम्मीदवार जीत रहे हैं या वोटों से आगे हैं, उनके जहां जहां इलेक्शन ऑफिसेज हैं वहां जश्न भी बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी नताइज जो है वो अब तक सामने नहीं आए। गैर हकमी गैर सरकारी नताइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आए जा रहे हैं। लेकिन कराची की अगर सिर्फ बात की जाए तो कराची में खासी ताखीर देखी जा रही है। मुल्क भर में जो है वो काफी ज्यादा हल्कों के जो है गैर हकमी गैर सरकारी नताइज जो है वो सामने आए, लेकिन कराची में जो है इस वक्त बहुत ताखीर के साथ जो है वो नताइज सामने आ रहे हैं। ठीक, सादुर रहमान बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, जैसे सुस्त रवि का शिकार है नताइज की आमद का सिलसिला कहीं ना कहीं रुक गया है, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक दफा फिर आपको लिए चलते हैं अपने पैनलिस्ट की जानिब। ओवर टू यू चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया। अभी जो सारे हेडलाइंस देखे और मुख्तलिफ हेडलाइंस आपने सुनी इलेक्शन से मुतल्लिका, अभी पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इमरान सुल्तान मौजूद हैं और डॉक्टर हुमा बकाई मौजूद हैं। डॉक्टर साहब और इमरान साहब, चूंकि हम बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे थे कि नताइज क्यों नहीं, और आपने बाकायदा फरमाइश की कि धड़ाधड़ रिजल्ट आने चाहिए, तो अब मेरे पास जो हमारे घंटे के अंदर उन्होंने फरमाइश थी ना, उधर भी फरमाइश थी, तो मैंने उसी को कंटिन्यू किया। वो अभी रिजल्ट खासे आना शुरू हुए हैं। सूबाई असम्बली के रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हैं रेहान शेख जो कि इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, उनकी बीट भी है। हम कोशिश भी करेंगे उनसे बात करने की, थोड़ा जानेंगे कि प्रोसेस कितना मजीद चलेगा, अभी कितनी तवक्को है। और ज़ाहिर है वहां पर मौजूद है तो उनके पास सोर्सेज ने बताया होगा कि 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कितना वक्त लगेगा। खैर ये तो सिर्फ आपकी इत्तला के लिए था कि उनसे बात करेंगे। ये बताएं, अभी हम बार बार बात कर रहे हैं सर जिसकी आ रही है, जी पता लग जाएगा। ज़ाहिर आजकल जिस तरह अभी आपने कहा कि कौन सी बात एक चीज बात कि हम जिस शहर में बैठे हैं, बड़ा तालीम याफ्ता लोगों का शहर है, जराए जो है कम्युनिकेशन के भी बहुत है। आप लोगों के पास क्या इतलात है कि एमकेएम के नताइज जो कि एमकेएम बड़ी मुनज़्ज़म जमात है, उनका सेक्टर तक उनका नेटवर्क है, उनके नताइज चले इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आए ऑफिशियली, लेकिन लोकल लेवल पे तो नताइज आने चाहिए ना कि कौन आगे है कौन पीछे। बहुत बड़ा सवालिया निशान ये जो इन्होंने प्री मैच्योर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है और अर्ली वक्त से पहले कर ली और बाकायदा वो एक विक्ट्री स्पीच वाली कर लिया, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर उसको देखिए मुर्तजा वहाब साहब ने आके उसको काउंटर भी किया। अच्छा, क्या कहा? और उन्होंने कहा कि हमें तो कराची में पतंग उस तौर नहीं नजर आ रही। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुबारकबाद दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है वो ये कि एमकेएम भी कराची का शुक्रिया अदा करके चली गई और मुर्तजा वहाब भी कराची का शुक्रिया अदा करके खास हैदराबाद वगैरह सबका उन्होंने मतलब इन सम वेज पीपल्स पार्टी तो एक विक्ट्री स्प्री पर है। देखिए इंटीरियर में तो ये बात वाज़ेह हो गई। हाँ, उनको सिंध में हुकूमत बनती नजर आ रही है, सिंध में हुकूमत बनती नजर आ रही है। मेरे ख्याल है पंजाब में भी उन्होंने सब्सटैंशियल ट्रैक्शन की है। अब रिजल्ट्स और सामने आ जाएंगे आपके। जो अर्बन सिंध की पॉलिटिक्स है ना, वहां भी मुझे लग रहा है कि उस तरह की पजीराई नहीं हुई है एमकेएम की जिस तरह की होती थी, क्योंकि लाहौर का रिजल्ट में डिले है और कराची का रिजल्ट आप सब लोगों का तजिया ये था कि लोग सेंटर में किसी को और को वोट दे रहे हैं, जो बात हो रही और सूबाई की जमात को दे रहे हैं। अगर जो सूबाई का नतीजा नहीं आया और हम ये तो कर रहे थे कि जमात के लोग और मेरा ख्याल नंबर जाएंगे। जमात इस्लामी ने बहुत टफ टाइम देगी अगर कराची का इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ। जी वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी रिजल्ट हम तक नहीं पहुंचा, लेकिन तो हमारी आज तक ये थी कल शाम तक कि इतने लोग जरूर आएंगे सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी के जो कि आइंदा टफ टाइम देंगे या पहले की तरह का सीन नहीं होगा। तो अभी नतीजा जो कि आया नहीं है, हम कह नहीं सकते कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए एक बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि एमकेएम के भी रिजल्ट्स आना शुरू हुए और फिर रुक गए।
मतलब फारूक सत्तार वाली सीट का आया, दो मुस्तफा कमाल की सीट का आया, लेकिन और दीगर रिजल्ट्स तो मुझे नहीं आए। और फिर एकदम से वो एक आध मेरे ख्याल से और भी था, लेकिन जो पूरा कराची है उसका तो रिजल्ट नहीं आया। मतलब देखिए ना, सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ के आए आप? अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं, केपी से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, पंजाब का जो ये साउथ है यानी भागलपुर पहाड़ों से आ रहे हैं, बडग्राम से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, नहीं आए तो कराची के नहीं आए। सारे मसाइल जो आप कह रहे थे, इंटरनेट और ये और वो, ये मसाइल सिर्फ पंजाब कराची में नहीं, कराची में लागू हो गए सर, और पंजाब में मतलब लाहौर में लागू हो गए। और देखिए इम्पोर्टेंट हलकों के रिजल्ट्स नहीं आए लाहौर से। अच्छा, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जी कि नजर आ रहा है, अभी वो कह रहे थे, उनके बयान भी आ गया जी कि हमने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है सिंध में हुकूमत बनाने के लिए। सादा के बजाय उससे ज्यादा भी हासिल हो जाएगी। चौथी लगातार हुकूमत बनाने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में, इस प्रोविंस में। कितना जो है तवक्कुआत है कि इस दफा चौथी दफा पीपल्स पार्टी 3 दफा जो हुकूमतें रही है उस पर लोग तनकीद भी करते हैं। जहां अस्पताल बना है गंबट में, आजाद कश्मीर तक के लोग आते हैं, वहां के इलाज कराते हैं, लोग उसका शुक्रगुजार हैं, लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं। थर में काम किया, उसको रिकग्नाइज करते हैं लोग कि वहां खवातीन को वो उन्होंने रोजगार दिया है। जहां जहां काम किया है उसकी तारीफ कोई ऐसा नहीं है कि इनकार करता हो, लेकिन जहां जहां तनकीद होती है, खासतौर पर कराची शहर के हवाले से, क्या इस दफा आप लोग तो करते हैं, दोनों कराचीइट्स हैं, अपनी अपनी राय दीजिएगा बारी बारी कि क्या कोई नई आप लगता है कि चौथी दफा अच्छा नतीजा लेके आएंगे? जी, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये पिछले कोई 6-8 महीने से पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली पिक किया है ग्राउंड पे काम करने को, और मेरा ख्याल है कि अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो फिर मेरे ख्याल है उनके लिए आसान होगा। और देखिए अब उन्होंने इस वक्त जो इन बातों की तरफ आपने इशारा किया ना, पूरे इलेक्शंस में उन्होंने इस बात का ताना सुना है। अगर आप इन समवेज बिलावल की जो समझिए पेन पॉइंट था वो परफॉर्मेंस इन सिंध थी। मतलब अगर बिलावल अपने लिए लार्जर, और बिलावल तो बहुत यंग है ना, वो अगर अपने लिए एक लार्जर रोल देखते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में, तो उनको फिर सिंध को शोकेस करने पड़ेगा एज अ बेटर गवर्नड प्रोविंस। ये उनका नेशनल करियर का हिस्सा है। आप अपनी राय भी दीजिएगा, साथ में एक सवाल सुन लें। इसका मतलब ये है, आपने फरमाया हुमा कि पिछले 6-7 महीनों से उन्होंने कुछ बेहतर अपने आप में शोकेस करना शुरू किया, तो इसका मतलब हेल्थ पे तो काम हो रहा था, दीगर एक पहलू ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की जो पुरानी शिकायत थी कि बलदियाती इदारे हमारे पास नहीं होते। अच्छा, चूंकि अब हैदराबाद में, चूंकि अब कराची में और बाकी जो रिलेटिवली छोटे शहर हैं बलदियाती इदारे उनके पास हैं, तो हो सकता है कि वाकई परफॉर्मेंस इस वजह से बेहतर होगी। मैं इसके ऊपर जरा कमेंट करना चाहूंगा। मैं एक आपको वाकया याद करा दूं, आप सबके जहन में वो वाकया होगा विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको याद है एक जमाने में बड़ा शोर उठा था, कराची गंदा शहर है और कराची अच्छा, फिर एक दिन एमक्यूएम झाड़ुएं लेके खड़ी हुई थी, जिसमें फारूक सत्तार साहब भी शामिल थे कि कराची का शहर साफ कर रहे थे। फिर एक दिन पीटीआई वाले जो थे ये झाड़ुएं लेके खड़े हुए थे, और उन्होंने लिटरली, अली जैदी साहब उस वक्त बहुत फाल थे, उन्होंने एक जगह से कूड़ा उठाकर और सड़कों पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली जो चीफ मिनिस्टर थे मुराद अली शाह साहब, गंदगी का जिक्र होता है ना, वो उस पोल्यूशन का जिक्र होता है, वो झाड़ुओं से ठीक करने वाली नहीं होती है। मैं आपसे मुराद अली शाह बेचारे आए टीवी पे, उन्होंने कहा कि जी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, इट इज अ साइंस, हम इस वक्त बातचीत करें चीनियों से। मैं आप इसको जरा उस तनाजुर में देखूंगा कि सिंध का मसला क्या था, रूरल सिंध, अर्बन सिंध, यही था ना। जी। कराची में एमक्यूएम का और वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक तो जो पेनिट्रेट किया लोकल बॉडीज के अंदर मुर्तजा वहाब, फिर एक और चीज आप नहीं भूलें कि मुर्तजा वहाब वो उर्दू स्पीकिंग है। जो यहां पे लिसानी वाली बात थी ना, ये वाली जो एलिमेंट था, तो उनकी एक्सेप्टेंस इसलिए उर्दू स्पीकिंग में जो है वो ये भी बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। फौजिया वहाब की लेगेसी, मुर्तजा वहाब, इसको एक्सेप्ट किया कराची के लोगों ने। फिर उसके बाद जो काम हुए, अच्छा, फिर तीसरी बात जो हम बात कर रहे हैं बार बार, इस वक्त जो ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स इस वक्त पीपल्स पार्टी को मिला, तो इसमें तो आप भी मुझे बताएं कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो के जो नारे लग रहे हैं एक नई सोच के साथ, पहली दफा लगा ना, इससे पहले वजीर आजम बिलावल भुट्टो का नारा नहीं लगा था। 4 दिन पहले बिलावल जो है अपनी आखिरी जो स्पीच थी उनकी, उसमें वो कहते हैं कि तारीख में पहली दफा होगा कि
वफाक, सूबा और बल्दियात तीनों मेरे हाथ में होंगे। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात वैसे है। एक गुजारिश करूं, डेफिनेटली जमात इस्लामी ने वोट तोड़ा है एमक्यूएम का, पीपल्स पार्टी ने नहीं तोड़ा कराची में। मेरा जाती ख्याल ये, अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं और सूरत हाल वाजे हो जाएगी। लेकिन अगर एमक्यूएम बैकफुट पे गई है, जिसके हमारे पास अभी कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर ये हुआ है कराची में, वंस अगेन आई डोंट थिंक इट्स पीपल्स पार्टी, इट्स जमात, क्योंकि ये मसला है कराची का। मैंने और आपको याद सिंध होगा परसों भी कहा था कि जब भी जमात इस्लामी कराची में परफॉर्म करती जीतती है, वो बल्दियाती इंतखाबात हो, सूबाई हो या मरकजी हो, उस वक्त वो जीत पाती है अपनी सारी वो खिदमत खल्क के बावजूद। जब एमक्यूएम का बाइकाट होता है, मैंने मिसाल दी थी, मैंने आपको बताया था 1993 का मुझे रिजल्ट याद है, इसलिए हम वो नए आए थे और पूरा कवर किया था। एमक्यूएम ने बाइकाट किया, उस वक्त जमात इस्लामी 5 सीटें जीत गई। पीपल्स पार्टी के वो वाजा करीमदाद होते थे और 3-4 लोग, शेर मोहम्मद बलोच वो भी जीत गए, मुजफ्फर हाशमी जीत गए और अच्छी खासे लोग कराची से जीत गए। ज़ुहैर अकरम नदीम साहब जीत के गए, वो जीते तो मुस्लिम लीग नून से थे, लेकिन बाद में वो तो अभी भी तो बल्दियाती के जो फैसला था तो पीपल्स पार्टी को स्पेस मिला। इसी तरह अब ये बल्दियाती इंतखाबात हुए, जमात इस्लामी ने 100 के करीब सीटें ली, इसलिए मेरी राय में मेरे मानना करें इस बात का कि इसलिए कि एमक्यूएम मौजूद नहीं थी। आप वजह, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे पास कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट्स उस दौर नहीं आते जिस दौर इंतजार कर रहे हैं और जो मुर्तजा वहाब ने इशारा किया कि पतंग उस दौर नजर नहीं आ रही है, तो देखिए पीपल्स पार्टी तो कराची पे रिकंसाइल्ड है और उन्होंने एमक्यूएम की साथ तमाम तर मखासमतों के साथ जरदारी साहब ने मफाहमत की सियासत बहुत अच्छी की है एमक्यूएम के साथ, क्योंकि वो उनको वो समझते हैं मसलहत को, जब जरूरत होती है वो दोस्तियां करते हैं और एमक्यूएम तो सर्वाइव ही इन दोस्तियों पे करती है। वजारत उनकी चले हम थोड़ा कराची से निकलते हैं, अगर आपने बात करनी तो कर लें। कराची से निकलते हैं तो फिर आप मेरी बात का जवाब दें। बात यह कि जहांगीर तरीन का इस वक्त रिजल्ट हमारे सामने, मुझे याद आ गया 2018 अली तरीन उनके साहबजादे ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था और मैं बात कर रहा हूँ लोधरा की। मैं गया था वहां कवर करने और उस वक्त तो बड़ा तूती बोल रहा था पीटीआई का, बहुत ज्यादा चार्ज सारी चीजें थी, लेकिन अली तरीन जो है वो हार गए और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पीर इकबाल शाह, जो कि बड़ा गैर मारूफ नाम था, वो जीत गया। तो वहां के लोगों से जब पूछा तो उन्होंने एक बात ये कही कि जनाब ये लोगों से कनेक्टेड नहीं रहते, मैं करूं आपको, वो वहां पे हमारी फौदगी में नहीं आते, हमारी खुशियों में नहीं आते। ये एक तो वहां की और सिंध जहां पे ओवरवेलमिंग रिस्पांस इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहा है, तो दोनों जगहों की वोटर की नफ्सियात क्या, ये मेरा सवाल। मैं अर्ज करूं कि अब हम करते हैं पर्सन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं और हमेशा जाहिर है लोग इस बात को माइंड करते हैं। मैंने कई दफ़ा सब दोस्तों से बोला है, ज़ाती महफिल में भी ऑन कैमरा भी, कि जहांगीर तरीन साहब जो है ना वो उनको हम बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेते हैं, वो इतने बड़े लीडर नहीं है, पॉलिटिकल करिश्मा नहीं है। उन्होंने पहली दफ़ा जीते थे 2002 में, उस वक्त भी उस जमात को जिसके साथ वो थे उनको सरपरस्ती हासिल थी, उसके बाद फिर वो एक दफ़ा दोबारा जीत पाए। 2018 में जब बहुत शोर था, बहुत नाम था, बड़ी सरपरस्ती थी, बड़ी तबकी थी पीटीआई को, तब वो जीत गए। जब वो डिस्क्वालीफाई हुए और उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी और उनके साहबजादे आए तो पीर इकबाल शाह साहब से हार गए। इससे पहले जिस साहब से हारे थे, वो जो अब जिनके बारे में इतलात हैं कि वो जीत रहे हैं, बलोच साहब हैं, सलीक बलोच साहब, उनके वालिद साहब भी एमपी रहे, उनका बेटा एमपी रहा और ख़ुद वो एमएनए और एमपी सब कुछ रह चुके हैं। रवायती जागीरदार, रवायती सियासतदान, वो आदमी जो खुशी गमी पे जाता है। तो जहांगीर तरीन साहब जो है ना ऑल टाइम विनर फिनोमिना नहीं है, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन इस दफ़ा लोधरा से अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुल्तान से तो हारने की इत्तला आ गई है हमारे पास। तो जहांगीर तरीन साहब जो है, अच्छा वैसे भी जो इस्तेकाम पार्टी, मुल्तान में एक फैक्टर और भी है, मुल्तान में इट इज ऑल्सो आपका जो शाह महमूद कुरैशी फैक्टर भी है। वो फैक्टर है, लेकिन जाहिर है लोधरा में तो रहते तो नहीं है ना तरीन साहब, वहाँ उनके फार्म है, रहते तो बड़े शहरों में है लोग, वहाँ रहते हैं, लाहौर में घर है, इस्लामाबाद में घर होगा, तो वो तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं है कि लोधरा और मुल्तान साथ साथ मिलते हैं, जैसे हैदराबाद और कराची जो है इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस। इसी तरह जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पॉलिटिक्स है इमरान साहब, उसके बारे में आपसे अगर मैं पूछूं कौन से ऐसे 5-10 बंदे होंगे जिनके बारे में आप फौरन आंखें बंद करें कहें कि हाँ यस ही इज विनर और शी इज विनर, यानी उनके पास भी कोई ऑल टाइम विनर जिसे कहते हैं ना जी कि इलेक्टेबल है,
वो नहीं है। मसलन फरदौस आशा गवान साहब आए 2002 में वो रिजर्व सीट पे आई, 2008 में जीती, उसके बाद आज तक नहीं जीत सकी वो। इसहाक खाकोरी साहब जलसे थे उसमें बहुत बदमज़गी हो गई। जी, इसहाक खाकोरी साहब हैं, एक दफा 2002 में जीते थे, तो उनके पास ऐसा ही कोई बड़ा लीडर नहीं है जिसके बारे में कहे कि हाँ इसने तो जीतना ही जीतना है। बल्कि हर नए इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले पार्टीज बदलने के साथ बहुत सारे लोग जो वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। जो अभी तक जितने रिजल्ट्स आए उसमें जीतना ही जीतना वाली कहानी तो मुझे लगता है मुक गई। नहीं, अभी एक तो मैं पहले भी बड़े इस बात पे मुसर था, अभी इस बात पे मुसर हूँ कि अभी रिजल्ट नहीं आए। अभी रिजल्ट आए 5%, 10%। थोड़ी देर पहले तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बयान जारी किया, उसने कहा, हम सब टीवी चैनल पे बैठे हमारे कोलीग्स हैं, उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट आए हैं अभी हतमी नहीं है और गलत है, आपके पास 5-10% है, नताइज आएंगे तो हम कुछ कह सकेंगे क्या? आप कह रहे थे उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे आप। हाँ, मेरे ख्याल से कुछ रिजल्ट आ गए।